हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट हमें दे रखा है सुरक्षित निरापद रक्षा करना। तो देखिए, सुरक्षित और निरापद ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो हमें रक्षा करने का देखना होगा। तो रक्षा करने का पर्यायवाची है चौकसी करना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है चिकित्सक उपचार न्यायाधीश का क्या होगा। तो चिकित्सक जिस तरह से उपचार करता है उसी तरह से न्यायाधीश जो होता है वो निर्णय देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें मास्टर दिया हुआ है शब्द, जिससे हमें मास्टर से ये वाली स्पेलिंग बनानी है। तो लेबर से क्या हमारा कोड बनेगा। तो देखिए, मास्टर से एम से ओ आया, कैसे आया, +2 करके। ए से सी आया, +2। एस से यू आया, +2। टी से +2 आया वी। ई से +2 आया जी, और आर से +2 आया टी, यानी कि सबसे +2 करना है। तो एल से +2 क्या आएगा हमारा, एल से +2 आएगा एन। ए से +2 आएगा सी। बी से +2 आएगा डी। ओ से +2 आएगा हमारा क्यू। यू से +2 आएगा डब्ल्यू, और आर से +2 आएगा टी। तो देखिए, एन सी डी क्यू डब्ल्यू टी, ये हमारा ऑप्शन कहाँ है, ए में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी। अब ये लास्ट से ही देखना है हमें, WXYZ। ठीक है, तो देखिए, ए से लास्ट आया जेड, बी से लास्ट सेकेंड, सी लास्ट थर्ड, डी से लास्ट फोर्थ। तो उसी हिसाब से देखिए, EFGH ये हमारा किस नंबर पर होता है। ठीक है, तो ये डी हमारा क्या था, लास्ट फोर था। अब ये 5 6 7 8 इस तरह से होता है। तो देखिए, उसी हिसाब से अब हमें लास्ट से फिफ्थ नंबर लेकर आना है। लास्ट से फिफ्थ नंबर क्या होगा, वी। लास्ट से सिक्स नंबर होगा यू। लास्ट से यहाँ पर हम बात करें 7 नंबर की, तो आएगा हमारा टी, और लास्ट से 8th नंबर होगा हमारा एस। तो VUTS होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACEGIKMO। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, ACEG के अकॉर्डिंग, तो ए से, अब फ्रेंड्स, अब आप ए से आई देखेंगे तो बहुत दूर है, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए ACEG में कितना डिफरेंस है। ACEG यानी ए से बी को हमने लेफ्ट किया, सी आया। डी को हमने लेफ्ट किया, ई आया। एफ को लेफ्ट किया, जी आया। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए, आई। जे को लेफ्ट किया, के आया। एल को लेफ्ट किया, एम आया। एन को लेफ्ट किया, ओ आया। यानी कि ये भी जिस हिसाब से आपस में एक एक लेफ्ट करके आ रहे हैं, उस हिसाब से एक एक लेफ्ट करके ये आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। ये 8 नंबर प्लेस पर आएगा, ए से 8 प्लेस पर, सी से 8 प्लेस पर के, ई से 8 प्लेस पर एम, जी से 8 प्लेस पर ओ। तो उसी अकॉर्डिंग QSUW देख लीजिए। क्यू से 8 प्लेस पर क्या आएगा, वाई। अब वाई से एक एक छोड़ के देख लीजिए। जेड लेफ्ट किया हमने, ए आ गया। बी लेफ्ट किया, सी आ गया। डी लेफ्ट किया, ई आ गया। तो ये आना चाहिए वाई, ए, सी और ई। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे 16 56 32 ये किस तरह से है। तो 16 देखिए, 16 से हमारा यहाँ पर 56 कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए, 16 कैसे आया, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 16 आएगा, और उसी 8 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 7 में, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 56। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम यहाँ पे इस 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो हमारा 32 आएगा। और अगर इसी 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 112। तो इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए, m इंटू n 13 इंटू 14 f इंटू n। अब ये किस तरह से आया। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो m है और n है, इनका जो नंबर दे रखा है वो 13 है और 14 नंबर पर आता है। f का हमारा नंबर क्या होता है, तो आप काउंट कर लीजिए, A B C D E
F 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 एंड 18 होना चाहिए इनका नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर, इनको इनके नंबर गिवन किए गए हैं। नेक्स्ट है KEDZY को एक कूट भाषा इसमें लिखा जाए तो उसी कूट भाषा को LIGHT किस भाषा में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले ये देख लिया करिए इस क्वेश्चन में कि जो आपको पहले से स्पेलिंग दे रखी है क्या उसमें से जो अब आपको बनाना है उनके जो वर्ड है वो क्या मैच कर रहे हैं, तो नहीं, KDGY से LIGHT मैच नहीं कर रहा। तो पहले ये देख लेते हैं इससे ये किस तरह से निकल कर आया। तो आप ऐसे लिख लीजिए KEDGY, क्योंकि देखो ये जो सारे यहाँ पे अल्फाबेट दे रखे हैं वो सारे यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे मैच कर रहे हैं, EKDYG। तो देखिए यहाँ पे K का सेकंड नंबर पे आ गया तो L यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा, E फर्स्ट पे, तो IL आ गया। अब G जो है वो हमारा किस थर्ड नंबर वाला थर्ड नंबर पे ही रहेगा, तो ये G रहा। H वाला चला जाएगा लास्ट में और T आ जाएगा पहले। तो ये होना चाहिए ILGHTH। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि लाफ्टर। तो देखिए लाफ्टर में RATE है, रेट, GATE है, गेट, HATE है, गेट, लेकिन यहाँ पे देखा है GRUNT, लेकिन लाफ्टर में N गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ग्रंट है वो स्पेलिंग नहीं बनेगी। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 मित्र ABCDEFG पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पंक्ति बना लीजिए। अभी हमें नहीं पता कौन कहाँ है। C बीच में है A और E के, तो C को यहाँ बिठाते हैं, A यहाँ भी हो सकता है, E यहाँ, A एंड E यहाँ। अभी हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रखा है कि B E के निकटतम दाएं हैं। अब B जो है वो E के निकटतम दाएं है, तो यहाँ पे पहले हम B को बना लेते हैं। B निकटतम दाएं है E के, तो यानी कि B यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ तो C है तो आ नहीं सकता, तो यानी कि यहाँ पे E है, A हटा देते हैं और यहाँ से E हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं लेकिन D के बाईं ओर है, तो D यहाँ यानी कि यहाँ हो गया D लास्ट में। F दाएं छोर पर नहीं है, अब F जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, तो यानी कि बाएं छोर पर होगा, हो सकता है, हम अभी नहीं बोल रहे, हम लिख लेते हैं। ए बाईं ओर कौन है, ए की बाईं ओर कौन है, तो अब ए की बाईं ओर हमें बताना है कौन है। तो यहाँ पे सारे नंबर हैं लेकिन ये एफ हमें यहीं बिठाना होगा, तो ए की बाईं ओर कौन हो गया, एफ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम हमें चुनना है, विश्लेषण, खोज, निष्कर्षण या फिर अन्वेषण। तो इसमें खोज, अन्वेषण और विश्लेषण के बाद निष्कर्षण निकाला जाता है। निष्कर्षण जो है लास्ट की प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पुरस्कार, दंड, आपत्ति, अनुमति, तेज, गुण, ठंडा और शीतल। तो देखिए यहाँ पे ठंडा और शीतल एक दूसरे के पर्याय हैं, जबकि सारे एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये एक दूसरे ये विलोम शब्द हैं, बाकी सारे हम बात करें तो पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बार इसको जूम कर देते हैं। अब देखिए DCFGFEHIJILM इसमें क्या है, तो देखिए D से C -1, C से F +3, F से G आएगा +1। ठीक है, -1 +3 +1, इस तरह से सीरीज चल रही है। ये हमारा -1 +3 +1, अब ये हमारा -1 +3 +2, ये वाला। ठीक है, ये भी हमारा -1 +3 +1 है, ये हमारा है -1 +3 +2। तो यहाँ पे डिफर हमारा क्या हो गया, डिफर यहाँ पर हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ये दोनों ही डिफर हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो हमें गिवन है ये -1 +3 +1 का है, इसमें भी हमारा क्या है -3 +3
+1, जबकि अगर हम इस वाले पर आए तो ये हमारा है -1 +3 +2, लेकिन अगर हम इस पर आए तो ये है हमारा -1 +2 +2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी भी डिफर है, डी भी डिफर है। लेकिन हम मिड वैल्यू देखें तो मिड वैल्यू में तो सिर्फ सी आएगा। तो देखिए इसके दो आंसर हो सकते हैं, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है सेम है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट हमारा अलग है। तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े डाउट वाले होते हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है ZVRN UQMJ। अब देखिए ZVRN से कैसे आया। Z से लास्ट हम V जाते हैं -4, V से R जाते हैं -4 और R से N जाते हैं -4, यानी कि -4 की यहाँ पे सीरीज चल रही है। अब हम S से O पर जाएंगे -4, O से K पर जाएंगे -4 एंड K से G पर जाएंगे -4, ये भी हमारी करेक्ट है। उसके बाद अगर हम देखते हैं सेकंड पे तो देखिए U से Q पर जाएंगे -4, Q से M पर जाएंगे -4, लेकिन M से हम J पर जाएंगे तो -3 आएगा, यानी कि ये हमारी डिफर हो गई। चेक कर लेते हैं डी वाली। T से P पर जाएंगे -4, T से L पर जाएंगे -4 और L से H पर जाएंगे -4, तो डिफर क्या है, बी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 27, 64, 125 एंड 144। तो देखिए यहाँ पे 144 को छोड़कर बाकी सारी क्या है, हम यहाँ पर देखें तो क्यूब है। वैसे ये हमारा स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें तो एक क्यूब भी है, लेकिन 144 किसी भी सिचुएशन में क्यूब नहीं बनेगा। ये भी क्यूब है, 64 भी क्यूब है, 125 भी क्यूब है, लेकिन ये 144 कभी क्यूब नहीं बनेगा, ये स्क्वायर है 12 का। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये हमारा डिफर है। नेक्स्ट है 52, 68, 63, 77, 64, 80 एंड 50, 66। तो इसमें देखिए 63 और जो 77 है इसको छोड़कर बाकी सारी हमारी संख्या क्या है, सब में 16-16 का डिफरेंस है। आप देख लीजिए 68 में अगर आप 52 माइनस करते हैं तो ये कितना निकल कर आएगा, 16। अगर आप 80 में 64 माइनस करते हैं तो ये निकल कर आया 16, और अगर आप 66 में 50 माइनस करते हैं तो ये निकल कर आएगा 16। तो डिफर क्या हो गया, बी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि इसमें डिफरेंस 16 का नहीं है। इसमें कितने का डिफरेंस है वो आप बताइएगा। नेक्स्ट है 41, 41, 42, 44, 48, 51 एंड 56। अब देखते हैं इसमें किस तरह से सीरीज बन रही है हमारी। तो यहाँ पर देखिए 41 से 41 गए, कोई भी चेंज नहीं हुआ। 41 से 42 गए, यानी कि +1। 42 से 44 +2, 42 से 48 जाएंगे तो +3 होना चाहिए, यानी कि यहाँ 47 होना चाहिए। अगर हम 47 मानते हैं यहाँ पे, तो 47 में यहाँ पर आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें 51 में तो +4 और ये हो जाएगा +5। तो देखिए ये सीरीज सही है, तो यहाँ पे 48 हमारा गलत दिया हुआ है, 47 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर विकल्पों में 4 समुच्चय दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही संख्या समुच्चय को पहचानें जो प्रश्न में दिए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। ठीक है, 32, 24 और 8। ये अगर हम बात करें 32, 24 और 8, ये हमारा किस तरह से अगर हम बात करें तो दोनों में कितने का अंतर है, पहले आप अंतर देख लीजिए। 32 से 24 पर जाएंगे तो अंतर कितने का आ रहा है, 8 का, और 24 से अगर हम 8 पर जाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 16 का। तो आप वही चेक कर लीजिए, यहाँ पर आप अंतर देखेंगे 8 का आ रहा है, यहाँ आप अंतर देखेंगे तो कितने का आ रहा है, 16 का। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ देख लीजिए 8, 16, 8, 16, इसका अंतर आना चाहिए। 24 एंड 16 में भी अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आ रहा है 8 एंड 16 का, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें इसमें सिर्फ बी में ये वाला अंतर है, यहाँ पर ये अंतर नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें 4 समुच्चय संख्या दे रखी है, उनमें से हमें एक समुच्चय संख्या देखनी है जो मेल खाता हो।
तो इसमें हम डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है और यहाँ 16 का डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 8 का डिफरेंस नहीं है और ना ही 16 का, ये भी इसमें हमारा ये डिफरेंस नहीं मिल रहा, ना ही यहाँ पर। जबकि हम यहाँ चेक करते हैं तो देखिए 24 से हम 16 पर जाते हैं तो 8 निकल कर आ गया डिफरेंस, और 16 से 0 आते हैं तो 16 डिफरेंस है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे लुप्त संख्या देखनी है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला कॉलम है, यहाँ पे हमें ज्यादा संख्या दे रखी है, तो हम ये देखेंगे कि इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तब आपस में इतनी बड़ी संख्या निकल कर आएगी। तो आप चेक कीजिए, यहाँ पर हमें दे रखा है 12, 3, 8 और 288। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें इतनी बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें 288, ठीक है, और अगर इसको डिवाइड करें हम 12 मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आंसर आएगा हमारा 8। ठीक है, इसको इनके सम से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 8। उसी के अकॉर्डिंग 520 को डिवाइड करेंगे अगर 5 इंटू 3 से, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा अगेन 8। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए लास्ट में हमें दे रखा है 384। अब 6 इंटू 6 यानी कि 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर, बहुत सिंपल, आप इजिली निकाल लेंगे। यहाँ पर इसका जो आंसर निकल कर आएगा, यहाँ फ्रेंड्स अगर आप 6, ये हमें 6 दे रखा है, 6 से 6 को करेंगे 36 से, तो 36 से हमारा आंसर निकल कर आएगा, वो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आप इसको 16 कर लीजिए। अगर आप इसको 16 करेंगे तो अब आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा 4। देखिए यहाँ पे 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, शायद क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप 16 का करेंगे तभी यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा, वैसे इसका आंसर नहीं निकल कर आएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको इस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।